बेसिकली पॉइंट भी यही है कि सेक्स सब करते हैं लेकिन सेक्स के बारे में कोई खुल के बात नहीं करता, है ना। सेक्स के बारे में पता सबको है। आई नो कहीं ना कहीं कोई भीड़ में बैठा होगा जो मन ही मन बोल रहा होगा कि बाबा थियोरेटिकली पता है, बट प्रैक्टिकली कब पता चलेगा पता नहीं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई या बहन, सब्र करो, होगा, जरूर होगा। मुझे भी एक टाइम पे लगता था कि पता नहीं मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। इंजीनियरिंग में था ना। अरे पर हुआ, खूब हुआ। प्यार हुआ, रिलेशनशिप हुई, 3 साल तक प्यार किया, फिर 6 महीने पहले उसकी शादी हो गई। मुझसे नहीं। रिलेशनशिप के शुरुआत में ना ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है। कुछ काम नहीं है तो सेक्स कर लिया, कुछ काम है तो काम छोड़ के सेक्स कर लिया। नेटफ्लिक्स की कोई भी चीज शुरू की, खत्म नहीं की, उससे पहले ही चिल। फिर कुछ टाइम बाद आपको याद आता है कि और भी लोग और भी काम है दुनिया में, तो फिर वही साथ में घूमना, फिल्में देखना। बेसिकली जैसा भी आजकल के लड़के लड़कियां फील करते हैं रिलेशनशिप में, वैसा फील करते करते 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, वी हैड अ गुड टाइम। उसे भी कोई रिग्रेट नहीं था। बेसिकली वो अपनी शादी को लेके हमेशा से ही बहुत एक्साइटेड थी, अब वो चाहे मेरे साथ होती या किसी और के साथ। जब मैं आखिरी बार जा रहा था तो मीनाक्षी ने मुझे पीछे से रोका और कहा, इट्स नॉट यू, इट्स मी। मुझे कॉमन गोल्स वाला कोई मिल गया है, तुम्हें भी जरूर कोई मिल जाएगी। फिर हम डबल डेट पे जाएंगे, तुम्हारे फेवरेट बेल्जियन वॉफल्स खाने, पर प्रॉमिस करो कि टच में रहोगे। अब ये एक ऐसी बात है जिसका कोई सही जवाब नहीं हो सकता, तो मैंने वही किया, नीचे देखा और गर्दन हिला दी। फिर हमने आखिरी बार किस किया, फिर आखिरी बार सेक्स किया। थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन शायद हमारी लाइफ का बेस्ट सेक्स था वो। मन में तो ये ख्याल भी आया कि भगवान अगर 3 साल का ब्रेकअप सेक्स ऐसा होता है तो हर महीने 3 साल का ब्रेकअप करवाए। कायदे से उस दिन घर आके मुझे खूब शराब पीनी चाहिए थी, पर कुछ खास मन नहीं किया। थोड़ी देर तक इंस्टाग्राम पे उसको स्टॉक किया, जो उसने हमारी फोटोज डाली हुई थी साथ में, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि अब उनका डिलीट होने का टाइम आ गया था। मैं चाहता तो इंस्टाग्राम पे एक दिन हमारी वो हैशटैग हिच्ड वाली फोटो भी आ सकती थी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी शादी करनी नहीं थी और वो इससे ज़्यादा रुक नहीं सकती थी। खैर, इस सब के बाद मेरा रूटीन मेरा हो गया, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कहीं भी जाना हो, किसी के भी साथ जाना हो, सब मेरा अपना डिसीजन। वीकेंड पे दोस्तों के साथ 1-2 ड्रिंक्स पी लेना, ऑफिस में थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेना, काफ़ी था। रिलेशनशिप के मूड में मैं था नहीं, तो मेरे दोस्तों ने कहा दैट आई शुड ट्राई कैजुअल सेक्स। अब ये एक ऐसा टर्म है जो मैंने बहुत सुना था लेकिन कभी भी समझा नहीं था, क्योंकि मेरे हिसाब से सारा सेक्स कैजुअल ही होता है। मतलब सूट और टाई पहन के सेक्स करेंगे तो उसको फॉर्मल सेक्स तो नहीं कह सकते। तो मैंने इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मैंने सोचा जो होगा देखेंगे। फ्रेंड्स के थ्रू उनके कुछ सिंगल फ्रेंड से मिला, थोड़ा बहुत हुआ कैजुअल सेक्स। मुझे ही समझ में आया कि अगर कुछ भी रोमांटिक बोलने का मन करे मत बोलो, कटलिंग वडलिंग मत करो, और ये तो बिल्कुल अज्यूम मत करो कि उसका कैजुअल सेक्स सिर्फ आपके साथ हो रहा है। बेसिकली इस तरह के कुछ रफ रूल्स मुझे समझ में आने लगे कैजुअल सेक्स के बारे में। और किसी से भी 2-3 बार से ज़्यादा मिला नहीं, बात ही नहीं बनी, क्योंकि बातें नहीं हुई। जिस तरह की बातें मीनाक्षी के साथ होती थी, जो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर जाती थी, पॉलिटिक्स और आर्ट से लेके डेली लाइफ की टुच्ची चीज़ों के बारे में, वैसी रेंज कहीं मिल नहीं पाई। कहीं ना कहीं आकर ऑकवर्ड पॉजेस शुरू हो जाते थे। वहाँ पे घर वालों को भी समझ में आ गया था कि ब्रेकअप टाइप कुछ हो गया है। माँ ने फ़ोन पे वैसी बातें करना शुरू कर दिया कि फलाने रिश्तेदार की एक बेटी है, डिमा के रिश्तेदार की जानकारी में एक लड़की है, वो भी आईटी कंपनी में काम करती है। तो मैंने मम्मी को बहुत समझाया लेकिन वो मानी ही नहीं। तो मैंने एक दिन उनको गुस्से में बोल दिया कि मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कैजुअल सेक्स करना है। मम्मी कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, कुछ दिनों तक फ़ोन भी नहीं किया, और जब फ़ोन किया तो शादी की बात नहीं की। एक दिन मजाक मजाक में मेरे दोस्त ऋषभ ने मेरे फ़ोन पे टिंडर डाउनलोड किया और मेरी प्रोफाइल बना दी। मैंने उसे कन्फ्रंट किया कि देखो ये साइबर क्राइम है, और अगर प्रोफाइल बनाई है तो फ़ोटो अच्छी लगाते, और मुझे नहीं मिलना यार ऐप के थ्रू किसी से। बात आई गई हो गई। 2-3 हफ्ते तक मैंने ऐप खोली नहीं। ऋषभ कभी कभी लंच टाइम में मेरे फ़ोन से लोगों को राइट स्वाइप मारता था, उसे लगता था कि मुझे पता नहीं। एक दिन संडे को अलमारी समेट रहा था तो मीनाक्षी के दिए हुए कुछ पुराने गिफ्ट्स मिले। थोड़े अजीब से हार्मोन्स रिलीज़ हो गए बॉडी में, थोड़ा रोना आ गया। मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रेकअप से लेकर आज तक मैं अच्छे से रोया नहीं था, तो मैंने अपने आप को रोका नहीं और 1-2 घंटा रोने दिया। रोना खत्म हुआ तो हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ गया और टिंडर खुल गया। देखा तो वहाँ 2-3 मैचेस हुए थे।
तो मैंने एक प्रोफाइल खोली, फ़ोटो खोली, नीचे नाम लिखा था हिमानी, एज लिखी थी 26 और बायो में लिखा था नॉट हियर फॉर हुकअप्स। आगे लिखा था क्रीप स्टे अवे। अब मुझे पता नहीं था कि मैं कुछ भेजना चाहता हूँ या नहीं, बट पता नहीं मेरी उंगलियों ने अपने आप एक वेव भेज दिया। इतने वहाँ से भी एक वेव आया। मैंने जल्दी से एक फ़नी ओपनिंग लाइन सोचनी शुरू कर दी। मेरा दिमाग घोड़ों की स्पीड से दौड़ रहा था, टाइम भी लग रहा था। मैंने फाइनली लिखा हाय हिमानी। लेमेस्ट ओपनिंग लाइन एवर। वहाँ से रिप्लाई आया, एक्चुअली दिस इज हिमानीज फ्रेंड, आई रन हर अकाउंट। मुझे लगा क्या वियर्ड लोग हैं यार, पर फिर अपने दोस्त ऋषभ की याद आई। फिर वहाँ से सवाल आया, आर यू अ जेन्युइन पर्सन, यू नॉट अ क्रीप ना। मैंने बोला बहन, अगर मैं क्रीप होता तो क्या मुझे पता होता कि मैं क्रीप हूं? और अगर मुझे पता होता कि मैं क्रीप हूं तो मैं आपके पूछने में बता देता कि हाँ मैं क्रीप हूं। वहां से साइलेंस। तो मुझे लगा चलो इस ऐप से भी पीछा छूटा। मैं लॉग आउट मारने वाला था कि तभी वहां से मैसेज आया कि सॉरी, एक्चुअली दिस इज मी ओनली हिमानी। मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मैंने उसको बताया कि यार मैं तो एक्चुअली में फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा फ्रेंड यूज़ करता है। उसे भी थोड़ी हंसी आ गई। हमारी थोड़ी देर चैट हो गई। एंड में मैंने उसका नंबर मांगा, वो साइलेंट हो गई। उसके साइलेंस से मैं थोड़ा इरिटेट हो गया, तो मैंने अपना नंबर वहाँ लिख दिया और चुपचाप लॉग आउट मार के सो गया। अगले दिन सुबह 11 बजे मुझे एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप आया, हाय हिमानी दिस साइड। हमने थोड़ी देर व्हाट्सएप पे चैट किया। मैंने उसका नंबर हिमानी टिंडर के नाम से सेव कर लिया। हमने डिसाइड किया कि रात को 8 बजे फ़ोन पे बात करते हैं। तो उस दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर निकल गया ताकि ट्रैफिक में फंसा हुआ ना मिलूं। घर पहुंचकर 8 बजने का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 8 बजे हिमानी टिंडर का कॉल आया। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। एसी भी थोड़ी ज़्यादा आवाज़ करता हुआ लग रहा था तो उसे भी बंद कर दिया। हाय मैंने कहा। हेलो उसने कहा। थोड़ा अजीब था, मतलब मैं पहली बार किसी लड़की से फ़ोन पे बात कर रहा था जिससे मैं रियल लाइफ में मिला नहीं था। मतलब वो क्रेडिट कार्ड और लोन बेचने वाली लड़कियों को छोड़ के। और एक और प्रॉब्लम थी, मुझे फ़ोन पे बात करना आता नहीं था। मतलब फेस टू फेस करवा लो, काम की बात करवा लो, लेकिन एक पॉइंट पे मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। और मीनाक्षी को भी शुरू में इससे प्रॉब्लम रही थी, लेकिन बाद में वो समझ गई थी। अब मुझे पता नहीं था कि हिमानी टिंडर ये बात समझेगी कि नहीं समझेगी, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। 8 से 10 कब बज गए पता नहीं चला। फ़ोन रखने के बाद थोड़ी देर व्हाट्सएप भी चला। एंड में गुड नाइट के साथ डरते डरते मैंने 3 किस वाले इमोटिकॉन्स भेज दिए। नहीं, मुझे लगा कहीं ये वही क्रीप वाला बिहेवियर तो नहीं है जिसकी वो बात कर रही थी। कुछ सेकंड्स के वेट के बाद, जो उस टाइम पे घंटों जैसे लग रहे थे, वहां से भी 3 किस वाले इमोटिकॉन्स आ गए। उस टाइम पे हमको पता नहीं था कि ये 3 किस वाले इमोटिकॉन्स हमारा गुड नाइट ट्रेडिशन बनने वाले हैं। अगले दिन हम लोग उसके घर पे मिले। थोड़ी देर तक हम लोग एक दूसरे की प्रोफाइल फोटोज से कंपेयर करते रहे। उसके बाद खूब सारी बातें हुई। उसके बाद खूब सारा सेक्स। उसके बाद खूब सारी बातें हुई। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे भी बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ही हम 2-3 बार मिले। चौथी बार पे एक पॉइंट पे वो मेरी तरफ मुड़ी और उसने कहा, लिसन, लेट्स नॉट फॉल इन लव। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने शायद मेरे चेहरे पे सवाल पढ़ लिया तो खुद ही जवाब देने लगी कि आई नो मैंने प्रोफाइल में लिखा था नॉट हियर फॉर हुकअप्स, पर क्या लिखूं, हियर फॉर हुकअप्स। पता है कैसे कैसे लड़के कैसे कैसे मैसेज करेंगे। मैं बात समझ रहा था लेकिन मेरे पास कुछ जवाब नहीं था। तो उसने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ा और कहा, आई एम जस्ट नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप। एक तो मेरे मन की बात छीन ली, ऊपर से इतना ऑनेस्टली कहा कि मैं और अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ। अब ऑफिस के बाद ऐसे रेगुलरली मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। नहीं मिल पाते थे तो फ़ोन पे बात कर लेते थे। काफ़ी आइडियल सिचुएशन थी, कोई था भी, किसी की बंदिश भी नहीं थी। अगर मिलने का मन ना भी करे तो मैं बोल देता था। अगर ऑफिस में किसी से फ्लर्टिंग हो जाए तो मैं बोल देता था। वो भी अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ मुझे साफ साफ बता देती थी। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता था कि यार देखो ये है आइडियल कैजुअल सेक्स। एक दूसरे का बचपन, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, क्रशेस, फिल्म्स, फूड, स्पोर्ट्स, बीजेपी, कांग्रेस, उसके साथ कोई भी चीज़ ऑफ टॉपिक नहीं थी। कुछ दिनों बाद मेरा 8-10 दिन के लिए घर जाने का प्लान बना। एक रात पहले हम साथ में ही थे। थोड़ा अजीब था। मिलने के बाद पहली बार ऐसा होने वाला था कि 10 दिन के लिए हम नहीं मिलने वाले थे। वो थोड़ी चुप थी, मैं भी थोड़ा चुप था।
हम दोनों ने इस बारे में बात भी की कि यार हमें ऐसा अजीब क्यों लग रहा था, बिकॉज हम तो रिलेशनशिप में भी नहीं थे, दिस वाज जस्ट कैजुअल राइट। मैं जा रहा था तो उसने चुपके से कहा आई विल मिस यू। मैंने उसे गले से लगाया, मैंने कहा आई विल मिस यू टू। हमने एक दूसरे को कहा था कि हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये बात तो सच थी ना, जो बात सच हो वो बोल देनी चाहिए। आई मिस्ड हर। 10 दिन बहुत मुश्किल से कटे, उसके भी और मेरे भी। हमने तो फोन पे हंसते हुए बात भी की कि यार इतनी प्लानिंग के बाद भी फंस गए हम लोग। फंस तो गया था मैं। कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था कि पहली बार फील हो रही हैं। मतलब आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप एक जगह पे नहीं हो, आप यहाँ भी हो जहाँ आप हो और आप वहाँ भी हो जहाँ वो है। खैर 10 दिन बाद मैं वापस आया, भयंकर सेक्स हुआ। मतलब ऐसा कि रोना आ गया मुझे। थोड़ा एम्बैरेस फील किया मैंने, पर हिमानी की खूबी भी यही थी कि कभी भी जज फील नहीं किया उसके साथ। अब हम लोग साथ में बाहर भी जाने लगे, वो मेरे दोस्तों से मिली, मैं उसके दोस्तों से मिला। हम दोनों ने एक दूसरे को बिना बताए अपनी टिंडर प्रोफाइल भी डिलीट कर दी थी। मेरी ऑफिस में फ्लर्टिंग भी कम हो गई थी। ये हम लोग कर नहीं रहे थे, ये हो रहा था। मैंने घर शिफ्ट करने का भी प्लान बना लिया। हाँ, वो लिव इन को लेके कंफर्टेबल नहीं थी, पर मैं सेम एरिया में तो शिफ्ट हो ही सकता था। आने जाने का पैसा टाइम सब बच जाता। तो उसकी पसंद का अच्छा सा घर मैंने अपने लिए चूज कर लिया। रेंट थोड़ा ज़्यादा था, बट पैसे क्या मुझे कवर में लेके जाने थे। तो ऑफिस के बाद मैं ब्रोकर को टोकन अमाउंट देने जा रहा था, उसका फ़ोन आया, रो रही थी। उसने मुझे सीधा घर आ जाने को कहा। मैं घर पे पहुंचा, वो मुझे देख के और रोने लगी, चुप ही नहीं हुई। तो मैंने ऐसे ही मूड हल्का करने के लिए पूछ लिया कि यार पड़ोस में शिफ्ट हो रहा हूँ तो स्पेस इन्वेट कर रहा हूँ, बाकी बॉयज़ नहीं आ पाएंगे आसानी से, इसलिए बुरा लग रहा है। हंसी नहीं। पहली बार लाइफ में उसने मुझे जज्ड वाला लुक दिया। थोड़ी देर और रोई, फाइनली चुप हुई और बोली कि एक्चुअली मैं एक और लड़के से मिली थी टिंडर के थ्रू, तुमसे मिलने से पहले। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कहा नो, वी मेट, वी फेल इन लव, वी गॉट इनटू अ मोनोगमस रिलेशनशिप, बट देन वी ब्रोक अप बिकॉज इट वाज गेटिंग अ लिटिल मोनोटोनस। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हम लोग ऐसी बातें करते हैं तो इंग्लिश में क्यों बात करने लगते हैं। नहीं, उसका रीजन ये है कि हमको मोनोगमस मोनोटोनस की हिंदी आती नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है यार, अब जो हो गया वो हो गया, अब इसमें रोने वाली क्या बात है। उसने कहा वो लौट आया है। लौट आया है मतलब? उसने कहा ही वॉन्ट्स टू बी बैक एंड आई थिंक आई ऑल्सो स्टिल लव हिम, वी माइट गेट मैरिड एंड एनीवे वी वर नेवर इन एन ऑफिशियल रिलेशनशिप ना। बात तो सही थी, रिलेशनशिप तो नहीं था हमारा 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 तो कैजुअल था ना। पर पता नहीं क्यों रोना आ गया, फूट फूट के रोया मैं। और सुबह 7 बजे तक यही सिलसिला चला, कभी वो चुप होती तो मैं रोने लगता, मैं चुप होता तो वो रोने लगती। बीच में 3-4 बजे मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया शुड वी हैव ब्रेकअप सेक्स। एक ही रात में दूसरी बार उसने मुझे जज्ड वाला लुक दिया और बोली प्लीज प्लीज डोंट बी अ क्रीप। मुझे लगा मैं शायद क्रीप ही हूं। उसने साफ साफ लिखा था प्रोफाइल में क्रीप स्टे अवे, तो मुझे स्टे अवे ही करना चाहिए था। खैर मैं जब वहां से जा रहा था तो मीनाक्षी ने मुझे पीछे से रोका, सॉरी हिमानी हिमानी ने मुझे पीछे से रोका और कहा इट्स नॉट यू, इट्स मी। मुझे कॉमन गोल्स वाला कोई मिल गया है, तुम्हें भी ज़रूर कोई मिल जाएगी, फिर हम डबल डेट पे जाएंगे तुम्हारे फेवरेट बेल्जियन वॉफल्स खाने, बट प्रॉमिस करो कि टच में रहोगे। मैंने वही किया, नीचे देखा और गर्दन हिला दी। I love commune and commune loves me. We're a happy family. So you can do the same by liking, sharing and subscribing, and you can press the bell icon somewhere there. Here?